हेलो एवरीवन, आज हम रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, उनके एग्जांपल देखेंगे और वो भी हम ओल्ड कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट दोनों के अकॉर्डिंग हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की स्टडी करेंगे। उसके बाद ही हम रिडॉक्स रिएक्शन को लास्ट में कंक्लूजन के बेस पे डिफ़ाइन करेंगे। अगर हमें रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में अगर स्टडी करनी है तो पहले हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। ओके, सो हम एग्जांपल भी देखेंगे और फिर लास्ट में कंबाइन करके हम रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन बनाएंगे और उसके कुछ एग्जांपल भी करेंगे। अगर रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो जैसे हमें पता ही है कि रिडॉक्स की स्पेलिंग क्या होती है, REDOX। ओके, रिडॉक्स। तो जो डेफिनेशन निकलती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वो इसी वर्ड से निकलती है। मतलब जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसकी जो हम डेफिनेशन बाद में कंक्लूजन के बेस पे कंबाइन करेंगे तो वो हम अभी यहीं से स्टार्ट करेंगे देखना। रिडॉक्स में जो RED है उसका मतलब क्या होगा, मतलब रिडक्शन। रेड मतलब रिडक्शन एंड OX ऑक्स, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ओके, तो हम यहाँ से भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं उनके बारे में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं उसमें, और रिडक्शन रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जब हम स्टडी करेंगे वो भी साइमल्टेनियसली, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, उसकी हम डेफिनेशन बाद में देखेंगे, पर पहले हमें पता होना चाहिए कि जो रिडॉक्स रिएक्शंस है उसमें एक्चुअली में होता क्या है। तो उसमें दो प्रोसेसेस इंक्लूड हैं, कौन कौन सी, नंबर 1 ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड रिडक्शन रिएक्शंस। ओके, अगर हम ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है तो इसमें मेनली 4 पॉइंट्स हैं, और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की। तो पहले हम ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ओल्ड कॉन्सेप्ट ने क्या बोला था कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, जब भी हम किसी रिएक्शन में या किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन की एडिशन करवाते हैं, मतलब जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं अगर उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। पहला पॉइंट उसने ये बोला था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन इसका उल्टा हो गया फिर। मतलब कि जब भी हम हाइड्रोजन की रिमूवल करवाएंगे, जब भी हम रिमूवल करेंगे ऑक्सीजन का, ओके सॉरी, अगर हम एडिशन करते हैं ऑक्सीजन का तो वो ऑक्सीडेशन होगी, अगर हम रिमूवल करते हैं ऑक्सीजन का तो वो रिडक्शन होगी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सेकंड पॉइंट क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। अब जैसे हमने बोल दिया कि अगर हम हाइड्रोजन का रिमूवल करवाएं, हो सकता है किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और अगर कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है उसमें अगर हाइड्रोजन की एडिशन हो रही हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ओके, और थर्ड जो पॉइंट था वो था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के अकॉर्डिंग क्या बोला कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की अगर एडिशन करवाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का क्या करवा, एलिमेंट या फिर हम ग्रुप भी बोल सकते हैं, एलिमेंट और ग्रुप, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और ग्रुप की क्या करवाएंगे, रिमूवल करवाएंगे तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। ओके, अब हम सभी को पता ही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, जो पीरियोडिक टेबल की राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एग्जांपल लेके बात करें तो हमें पता ही है कि जो हैलोजन फैमिली है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा शो करते हैं। हमें पता है कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन करते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ओके, एंड द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट इज दैट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मतलब जब भी हम किसी रिएक्शन में या कोई जैसे रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई कंपाउंड बना रहे हैं, अगर उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है तो मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और अगर वहीं पे अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की हम एडिशन करवाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ओके, तो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 4 पॉइंट्स है। अब हम पॉइंट्स के साथ साथ इनके कुछ एग्जांपल देख लेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे ओल्ड कॉन्सेप्ट ने ये डेफिनेशन दी है और कैसे इनको हम अप्लाई कर सकते हैं।
हमने फर्स्ट पॉइंट बोला था कि हम ऑक्सीजन की एडिशन करेंगे तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे मैंने मैग्नीशियम ले लिया 2 mg प्लस क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन ले लिया, तो वो क्या बना के देगा 2 mgO। ओके, तो यहाँ पे पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया, बाद में इसकी एडिशन हो रही है ना, तो मतलब यहाँ पे किसकी ऑक्सीडेशन होगी, मैग्नीशियम की। ओके, मैग्नीशियम की यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ओके, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करूँ तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं H2S प्लस Cl2, तो ये हमें क्या बना के दे देगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना के देगा ना, प्लस सल्फर। और इसमें किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसमें हो रही है H2S की। अब क्यों हो रही है इसमें H2S की ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ से सल्फाइड निकल रहा है ना। ओके, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो Cl2 नेगेटिव है, ये क्या कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसकी क्या हो रही है, इसमें एडिशन हो रही है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि H2S की क्या हो रही है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। ओके, सेम हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आयरन ले लिया, उसको सल्फ़र के साथ अगर हम ट्रीट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फाइड FeS बन जाएगा। तो यहाँ पे किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके, सेम अगर हम एग्जांपल देखेंगे अब रिडक्शन रिएक्शन का, तो इसमें हम सिंपल सा बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये हमें क्या मिलकर बना देता है, 2HCl। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, किसकी रिडक्शन हो रही है, क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे रिडक्शन किसकी हो रही है, रिडक्शन ऑफ क्लोरीन। ओके, और एक और एग्जांपल हम इसमें देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कॉपर ऑक्साइड ले लिया, उसको अगर कार्बन के साथ मैं ट्रीट करवाऊँ तो वो मेरे को क्या दे देगा, कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे किसकी रिडक्शन हो रही है, यहाँ पे हो रही है कॉपर ऑक्साइड की। ओके, रिडक्शन ऑफ CuO। ओके, अगर मैं इसमें एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मर्करी HgCl2 प्लस मर्करी, तो मुझे क्या बना के दे देगा ये Hd2Cl2। ओके, यहाँ पे किसकी रिडक्शन हो रही है, HgCl2 की। ठीक है, इसकी यहाँ पे रिडक्शन हो रही है HgCl2 की। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के। ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन भी देख ली, उसके एग्जांपल भी देख लिए। ओके, अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज रिडक्शन। ओके, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इसकी मैं बाद में आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जनरली, फिर उसके बाद हम ट्रिक भी देख लेंगे कि हमें कैसे याद रखना है कि ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में। ओके, इलेक्ट्रॉन की टर्म में हम एक ट्रिक देखेंगे कि हमें याद रह जाए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की डेफिनेशन। अच्छा, हमें डेफिनेशन तो अब पता लग गई, अब हम इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक्चुअली में होता क्या है। अब हमने पीछे भी एक टर्म बोली थी कि जब भी हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का वो रिमूवल करवाएंगे तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ही यूज़ करेंगे। हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, जैसे अल्कली मेटल्स या फिर हम बोल सकते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, तो ये सारे जो हैं ये क्या हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं। तो अगर मैं एक कॉमन सा एलिमेंट ले लूँ, फॉर एग्जांपल सोडियम। ओके, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, तो ये क्या बना देगा, Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया। तो मतलब यहाँ पे सोडियम है, इसकी क्या हो रही है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है, हमने अभी डेफिनेशन में देखा कि जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ओके, तो यहाँ पे सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो मतलब इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। सेम हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने जिंक ले लिया, तो जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देगा, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, 2+।
ओके, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। सेम अब हम एग्जांपल देख लेते हैं रिडक्शन का। हमें बताया था, मैंने पीछे भी बोला था कि जब भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिव की एलिमेंट की एडिशन करवाते हैं तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे ना। वही वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिडक्शन के लिए। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके पास इतनी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सबसे कॉमन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं वो हैलोजेंस हैं। अगर मैं उनका एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्लोरीन ले लिया, तो क्लोरीन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या बना देगा ये, 2Cl नेगेटिव। ओके, 2Cl इसीलिए बनाया क्योंकि 2 क्लोरीन एटम है ना, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2Cl नेगेटिव बना देंगे। तो यहाँ पे रिडक्शन किसकी हो रही है, Cl2 की, रिडक्शन ऑफ Cl2। अब इसकी क्यों हो रही है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही बोला है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। ओके, तो क्लोरीन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सेम अगर मैं बात करूँ, एक मैं सल्फ़र ले लेती हूँ, सल्फ़र भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा, ये सल्फाइड, S2 नेगेटिव बना देगा। तो मतलब यहाँ पर किसकी रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन ऑफ सल्फ़र, रिडक्शन ऑफ सल्फ़र। ओके, तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जांपल भी मैंने आपको करवा दिया। अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताती हूँ। अब हम ट्रिक देखेंगे कि हमें कैसे याद रहेगा कि किसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे और किसको रिडक्शन बोलेंगे। तो बहुत ही सिंपल टर्म है, इसको हम, जैसे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, लियोज़र। ठीक है, आपने ऐसे याद रखना है, लियोज़र की टर्म में इसको याद रखना है, तो आपको ईजिली फिर याद रह जाएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि किसको हम रिडक्शन बोलेंगे, किसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो अगर मैं ट्रिक के अकॉर्डिंग बताऊँ तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, एल मतलब लॉस ऑफ, ई मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ओके, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस ये एक सिंबल याद रखना है, लियोज़र। इसके अकॉर्डिंग ही आपकी डेफिनेशन या फिर आपको ये रिमेंबर रह जाएगा। ओके, और जी मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, इज नोन एज रिडक्शन। ओके, बहुत ही सिंपल टर्म है ये और आपके लिए बेनिफिट भी देगी आपको ये। इससे हम इजीली याद रख सकते हैं कि किसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं और किसको रिडक्शन बोलते हैं, क्योंकि कई बार हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। तो हम इसे याद रख सकते हैं, एल मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज रिडक्शन। ओके, और ये जो ट्रिक है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में ही होगी। ओके, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको आपने याद रखना है और इसी से आप इस डेफिनेशन को याद रख सकते हो। अब हम 2 नई टर्म्स और देखेंगे जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, यूज़ भी होती हैं काफ़ी ये रिडॉक्स रिएक्शंस में। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इन दोनों को भी हम डिफरेंस की टर्म्स में ही समझेंगे। तो हमें हमेशा यही करना होता है, जब भी कोई सिमिलर टर्म्स हमें मिले तो उनको अगर आप डिफरेंस के बेस पे समझो या उनके पॉइंटर बना के ऐसे याद करो तो आपको ईजिली वो याद रहती हैं। ओके, तो हम अगर डेफिनेशन देखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, अ सबस्टांस विच अंडरगोज रिडक्शन। मतलब आपने क्या करना है, सिंपली से इतना याद रखना है, ऑक्सीडाइजिंग मतलब इसके नाम से हमें क्या दिखाई दे रहा है या कि हमें क्या समझ में आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडेशन। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो ऑक्सीडेशन करवाएगा दूसरों की। ओके, अपने नाम के अकॉर्डिंग ही काम करेगा ये। हम इसको जैसे ले सकते हैं LIC एजेंट से, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, वो पैसे की, जैसे पैसे लेते हैं लोगों से, उनकी LIC करवाते हैं, तो सेम ऐसे ही हम इसको याद रख सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्पीसीज़ होगी जो दूसरों की तो ऑक्सीडेशन करवाएगी पर खुद की क्या करेगी, वो रिडक्शन करेगी। ओके, हम इसका एग्जांपल भी देखेंगे अभी। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होंगे, ये इसका उल्टा कर लेंगे।
ये क्या करवाएंगे, दूसरों की ये तो दूसरों की तो रिडक्शन करवाएंगे पर खुद की क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो आपने हमेशा याद रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन से हमें पता चल रहा है, तो जैसा इसका नाम है ये वैसा ही काम करवाएगा। तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, दूसरों की ये ऑक्सीडेशन करेंगे, खुद की क्या करेंगे, रिडक्शन। सेम वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वो दूसरों की करवाएंगे रिडक्शन और खुद की क्या करेंगे, वो ऑक्सीडेशन। अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे CuO प्लस कार्बन, ये क्या बना देगा, कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे पहले अगर हम देख लें कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, तो हम थोड़ा सा ध्यान लगा के आप भी सोचना कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है यहाँ पे, कार्बन की। और रिडक्शन किसकी होगी, रिडक्शन किसकी होगी यहाँ पे, कार्बन कॉपर ऑक्साइड की, सॉरी। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ अब यहाँ पे, ओके ध्यान से सोचना। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, यही हुआ कॉपर ऑक्साइड, ओके। अगर हम इस एग्जांपल में ध्यान से देखें तो कॉपर ऑक्साइड की कैसे इसमें ऑक्सीडेशन ये कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो कॉपर, अगर हमें पता है कि यहाँ पे कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या करेगा कि खुद जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल फॉर्म में चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हमें पता है कि रिडक्शन क्या होती है फिर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो यही हुआ कि जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं खुद की ये रिडक्शन करवाते हैं, मतलब खुद ही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और दूसरों की क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन, मतलब दूसरों से इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाते हैं और खुद गेन करते हैं, ओके। और सेम अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो हम सिंपल इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल को कार्बन के साथ अगर मैं ट्रीट करवाऊँ तो ये हमें क्या दे देगा, हमें पता ही है सिंपल सी रिएक्शन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है, ओके। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, कार्बन। कार्बन यहाँ पे क्या एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। सेम अगर रिडक्शन की बात करूँ तो किसकी रिडक्शन हो रही है यहाँ पे, वाटर की। वाटर की क्या हो रही है यहाँ पे, ये मैं सिर्फ टर्म्स आपको जनरल बता रही हूँ कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हमें पता होनी चाहिए ना कि किसकी हो रही है, ठीक है। और सेम यहाँ पे कार्बन की ही क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ये सेम जैसे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में देखा ना कि इसकी रिडक्शन हो रही है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिडक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा। हमें पता है ना रिडक्शन की डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने पीछे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी तो इसको क्या बोला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा दूसरों के लॉस करवाएगा। सेम यहीं पे वैसे ही होगा, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो क्या करवाते हैं, दूसरों की तो रिडक्शन करवाते हैं पर खुद की क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। तभी तो कार्बन यहाँ पे एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। हमें पता है कि ऑक्सीडेशन हम किसको बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। बहुत ही सिंपल टर्म्स हैं ये। अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर हो गया अच्छे से तो आपने एजेंट में कंफ्यूज नहीं होना, जैसा इसका नाम होगा वैसे ये काम करते हैं, ओके। उससे उल्टा इनके खुद के ऊपर डिपेंड उनके ऊपर फ़र्क पड़ता है। जैसे हम देख लें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपने सीधा सा ध्यान रखना है कि जैसे इसका नाम है ये वैसे ही काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये ऑक्सीडेशन करवाएगा दूसरों की, ओके। अब हमने ऑक्सीडेशन के बारे में भी डेफिनेशन देख ली, रिडक्शन की भी डेफिनेशन देख ली। अब जो हमारा मेन टॉपिक है हम उस पे आते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो रिडॉक्स है वो खुद में ही अपनी डेफिनेशन डिफाइन करता है। RAD मतलब रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम डेफिनेशन में भी देख सकते हैं यहाँ पे, अ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस, ओके। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। हमें अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन समझ आए तो हम इस इजीली एग्जांपल में से फाइंड कर सकते हैं कि किसको हम किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। हमने पीछे से एक एग्जांपल पढ़ा हुआ है बहुत ही कॉमन, कॉपर ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ ट्रीट करवाएंगे तो ये क्या देता है हमें, कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें जो कार्बन है
इसकी क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन। हमने डेफिनेशन में यही बोला ना कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस होंगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस बोल देंगे। और जो कॉपर ऑक्साइड है इसकी क्या होगी यहाँ पे, रिडक्शन। तो मतलब दो प्रोसेसेस जब साथ में हो रही हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी रिडॉक्स रिएक्शन की और ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब लास्ट में एक सिंपल सी टर्म रह गई है, हम वो भी कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर किसको बोलते हैं हम। ओके, केमिस्ट्री में +1 में भी शायद ये टॉपिक है कि हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना आना चाहिए और ये लॉन्ग टर्म तक चलता है। जैसे हमें कोई मॉलिक्यूल दे दिया, उससे हमें फाइंड करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी किसी एटम के ऊपर। तो ऑक्सीडेशन नंबर पर्टिकुलर कुछ भी नहीं है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, मतलब जैसे हमें कोई एटम कोई मॉलिक्यूल दे दिया या कोई आयन दे दिया। आयन का पता हमें, आयन का तो हमें नॉर्मली भी पता ही है कि किसी भी चार्ज स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल और आयन के ऊपर अगर हम चार्ज देखेंगे किसी एटम के ऊपर, तो उसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। ओके, और ये वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये सारी डेफिनेशन थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें इसका नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखते हैं और रिएक्टिविटी सीरीज़ देखते हैं, उनमें से हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करने होते हैं, तो उसके लिए हमें इन टर्म्स का नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट रिडॉक्स रिएक्शंस। थैंक यू।